सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर। जो मनी मैनेजमेंट बहुत से लोग लैक करते हैं अपनी ट्रेडिंग स्किल्स में। सो आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं मनी मैनेजमेंट करने के, बट आज मैं आपको सिर्फ उसमें से एक बताने वाला हूँ, क्योंकि चार पांच और भी है वो मैं पार्ट्स में लेके आऊँगा। सो अभी हम अपने फर्स्ट मनी मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जिसका जिस मनी मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेड एक दिन में लेते हैं। ठीक है। आपको जो मनी मैनेजमेंट आपने सुना होगा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो आपने मनी मैनेजमेंट सुना होगा, आपने उसमें क्या सुना होगा, $1 की ट्रेड लो। ठीक है गाइस, अगर वो लॉस हो गई तो $2 की ट्रेड लो। अगर वो लॉस हो गई तो $4 की ट्रेड लो। ठीक है गाइस, आपने यही सुना होगा। बट जो मैं मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है, आपके पास $20 आपके पास कैपिटल है। ठीक है गाइस, आपके पास $20 कैपिटल है। उसमें आप एक एक दिन में एक ट्रेड लेने का मतलब है, आप पहली ट्रेड $1 की लोगे। ठीक है, ये विन होती है या लॉस होती है, उसके बाद आपको रुक जाना है। ठीक है, आपको अगले दिन ट्रेड करनी है। $2 से, $2 से आपको अगले दिन ट्रेड करनी है, वो भी आपको सिर्फ एक ही ट्रेड करनी है। पर डे, पर डे वन ट्रेड। ठीक है गाइस, अगर ये विन होती है या लॉस होती है तब भी आपको रुक जाना है। उसके बाद अगले दिन फिर ट्रेड करनी है $4 से। ठीक है गाइस, ऐसा करते करते आप एक दिन लॉस कर लोगे, दूसरे दिन लॉस कर लोगे, लेकिन थर्ड डे तो विन करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 2 दिन लॉस कर गए या तीसरे दिन भी लॉस कर रहे हो। चलो वो रेयरेस्ट होता है कि हम 3 दिन भी आप लॉस कर गए, लेकिन उसके बाद फोर्थ डे भी तो आएगा ना। अभी आप यहाँ पे 1 2 3 4 तीन स्टेप आपके हो चुके हैं, फोर्थ स्टेप भी आपके पास बचा हुआ है। मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर ये रहा। देखो, $1 की ट्रेड ली, उसके बाद आप $2 की ट्रेड लेते हो, फिर आप उसके बाद $4 की ट्रेड लेते हो। आपके पास टोटल 7 जो आपके तक अभी तक चले गए हैं। ठीक है, फिर आप $8 की ट्रेड लेते हो, आपके पास $15 टोटल हो जाता है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप इसके बाद $8 की ट्रेड लोगे, ठीक है, ये तो विन होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आप इसको भी लॉस कर लोगे। फिर अगर आप इसको भी लॉस कर लेते हो, फिर आपको ट्रेडिंग में और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी इतनी अभी भी नहीं है कि आप जो है इस मनी मैनेजमेंट को भी ढंग से फॉलो कर पाओ। ठीक है गाइस, बस इसमें पेशेंस रखना होता है आपको, क्योंकि पूरे दिन में एक ट्रेड लेनी है। तो आपको उसके हिसाब से पूरे मार्केट को एनालाइज करके बिल्कुल कंफर्मेशन पे ही ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में आए, आती है आपने देखा कि ये अभी यहाँ पहुँच गई है, यहाँ से नीचे आएगी तो मैं $1 की ट्रेड लगाता हूँ डाउन के लिए। ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल भी मत करना। पहले मार्केट को पूरा एनालाइज करना, ट्रेंड मार्केट का चेक करना, कोई पैटर्न है या मार्केट की कैंडल स्टिक साइकोलॉजी भी आप ट्रेड करते हो, प्राइस एक्शन भी ट्रेड करते हो, जैसे भी ट्रेड करते हो वैसे आप पहले मार्केट को एनालाइज करना। ठीक है गाइस, एंड सेम गोज विद $100। अगर आपको $100 की ट्रेड करनी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो, $100 में आप खुद चेक कर सकते हो कि आपको $100 में कितने आप स्टेप तक जा सकते हो। लाइक अभी मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ। अब पहले हम पहले स्टेप पे जाएंगे $1 का। सॉरी। ठीक है, पहला स्टेप होगा हमारा $1 का, फिर सेकंड स्टेप होगा हमारा $2 का, फोर्थ स्टेप होगा हमारा $4 का, फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा हमारा, आई मीन सॉरी सॉरी, फर्स्ट स्टेप हमारा $1 का होगा। एक बार मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा $1 का होगा, सेकंड हमारा $2 का, थर्ड हमारा $4 का, फिर फोर्थ हमारा $8 का, एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा $16 का। अब इसमें तो आप लगा ही सकते हो ना कि एक दिन लॉस हो गया, 2 दिन लॉस हो गया, तीसरे दिन मान लो आपका विन हो गया। अब इन दोनों को रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाओगे, फिर फोर्थ डे आप जो है फिर से $1 से ही शुरू करोगे, ना कि आप $8 पे जाओगे। समझ रहे हो ना। $8 पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। उस टाइम पे आपको वही कंटिन्यू करना है, वहीं से ही जहाँ से आपने जो है मनी मैनेजमेंट आपका सही हुआ है। यहाँ पे अगर आप $4 पे विन करे हो, तो आप उसके बाद एक शुरू से ही $1 पे चलोगे। आपको डेली का टारगेट सेट करके ही ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप आज सोच रहे हो कि आज में मैं $100 डाले तो मैं उसको $50 बना दूंगा, $100 और बना दूंगा। ऐसे बिल्कुल भी मत करो। जो रियल चीज़ है, रियल चीज़ पे फोकस करो। ठीक है,
अगर आपको ये $100 से $100 करने हैं, उसके लिए आपको प्रोफेशनल लेवल की ट्रेडिंग आनी चाहिए, आपका माइंडसेट उस लेवल पे होना चाहिए। अभी आपको अपना माइंडसेट बिल्ड करना है, ये बिगिनर्स के लिए ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं वो कैसे मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं, ये अभी तो ये सिर्फ एक पहला हमने मनी मैनेजमेंट बताया, अभी 3-4 मेथड्स और हैं, वो मैं आपको अगली अगली वीडियोस में बताऊंगा। एक मैं पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, जहाँ पे आप जाके उस मनी मैनेजमेंट को आप देख सकते हो कि मैं कौन कौन से मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा स्टेप, आप $100 में ही आपको अगर मैं दिखाता हूँ तो $100 में क्या होता है, लाइक आपके पास $100 है, $100 की आपकी कैपिटल है, ठीक है। अब पहली ट्रेड $5 से कर लो, अब पहली ट्रेड $5 से कर लो, उसके बाद अगले दिन जो आप ट्रेड करोगे वो $10 से कर लो। ये बढ़ाना आपको तभी है जब आप लॉस करोगे, ऐसा नहीं है कि आपने आज $5 की ट्रेड करी, आप विन कर गए हो, उसके बाद कल फिर $10 की कर रहे हो, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी आपने, ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना आपने, आपको ये सिर्फ तभी बढ़ाना है जब आप लॉस कर दो, जिस दिन आप विन कर रहे हो तो आप उसी के तरीके से चलते रहो। लाइक आपने आज $5 की ट्रेड विन करी है, तो अगले दिन भी आप $5 पे ही ट्रेड करोगे, उसके बाद भी आप $5 पे ट्रेड करोगे, ऐसे करके मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने एक बार इस मनी मैनेजमेंट को 1 महीना या 2 महीने तक लगातार फॉलो कर लिया, तो आपका जो मंथ है वो प्रॉफिट में ही एंड होगा, ठीक है गाइज। मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख के कि आपका प्रॉफिट में ही मंथ जो है एंड होगा। लाइक अगर मैं आपको $100 पे एक बार करके दिखा देता हूँ, इस अकाउंट पे तो मैं ट्रेड नहीं करता, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये रहा $100, लाइक अब आप $5 पे ट्रेड करोगे, ठीक है। आपको मैं जैसे कोई ट्रेडिंग करके दिखाया तो मैं चाहूँगा कि मेरी ट्रेड लॉस हो जाए, अब मैं लगा देता हूँ कुछ, देखते हैं अगर लॉस हो जा एंड ठीक है, ये लॉस हो गई है, ठीक है। लाइक अभी अब आप देख सकते हो कि ये वाली ट्रेड जो है मेरी लॉस हो गई है $5 की। तो मैं अब अगला स्टेप क्या लूँगा, $5 पे अगला स्टेप ले सकता हूँ मैं, लाइक $7 का कर लूँगा मैं, ठीक है। $2 एक्स्ट्रा बढ़ा के ले लेता हूँ, लाइक मैं आपको दिखाई देता हूँ, $7 पे मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। अब 7 अगर ये लॉस होती है फिर मैं आपको और दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितना, $12 के हम लॉस में आ चुके हैं। अब $12 के हम लॉस में आए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम $14 की लेने की ट्राई करेंगे, ठीक है। 7 का डबल करेंगे ना, 14, और होपफुली ये वाली विन हो जाए ताकि मैं आपको समझा सकूँ। कोई बात नहीं, ये भी लॉस होगी हमारी। अभी हम $26 के लॉस में है, कोई चक्कर नहीं है। अब हम 26 का डबल अब हम कर सकते हैं। लाइक अभी हमने 7, पहले हमने कितने की ली थी, 5 की, फिर 7 की, फिर 14 की, उसके बाद हम लेंगे इसमें ट्रेड, 14 में हम लेंगे 16 की, 16 18, हम $18 की ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ $18 में भी हम कहाँ पहुँच सकते हैं, मैं थोड़ा सा एनालाइज करके ही ट्रेड कराता हूँ। भाई क्या हो रहा है ये, 18, 18 के बाद हम ट्रेड करेंगे इसको 24 25। रुको मैं आपको शुरू से एक बार इसमें करके दिखाता हूँ, ये तो मैं आपको सिर्फ वैसे करके दिखा रहा हूँ ना, 5-5 सेकंड में, 5 सेकंड में कोई ट्रेडिंग नहीं होती, ये जस्ट एक गैम्बलिंग होती है 5 सेकंड में। वो तो यहाँ पे 5 सेकंड वाली किस्मत साथ नहीं दे रही है, वरना मैं आपको दिखा देता कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अबे ये विन होगी बता। देखो चलो, ये विन होगी, $5 में आपका कितना प्रॉफिट हुआ, आपने $100 में 2% से ऊपर ही गेन किया है, ठीक है गाइज। $100 में आपने 2% से ऊपर ही, देख रहे हो, आपने गेन किया है। वो तो ये तो चार्ट का परसेंटेज बहुत ही कम है, इस वजह से आपको इतना दिख रहा है, वरना अगर हम इसमें जाएंगे तो इसमें हमें ज़्यादा दिखेगा। लाइक इसमें हम आप 4.5% आपने एक ही बारी में गेन किया $100 का, $100 का 4% आप कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके भी अगर दिखा दूँ तो आप हैरान मान जाओगे कि ओके, फॉरेक्स, ये रहा डेली कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक साइट है जिस पे से आप अपना मनी आप चेक कर सकते हो, आपको डेली टारगेट कितना रखना है। लाइक देखो 4% डेली का आपको कितना मिलता है मंथली रिटर्न, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो 4% मंथली का, अगर आप चार एक पर डेली आप 4% भी गेन करते हो ना, तो मंथली आप $124 कमाओगे, मंथली $124, मतलब अपनी कैपिटल का भी डबल, देख रहे हो आप।
आपने जो इन्वेस्ट करा था वो $100 था, लेकिन आपने इस पे कितना अर्न किया वो है 224, मतलब टोटल आपका $324 आपकी जो टोटल अमाउंट है वो बनती है। समझ रहे हो? ये है। और यही चीज़ अगर आप $1 से करोगे, लाइक आपको सिर्फ मंथ का, वैसे तो आपको रियलिस्टिक टारगेट के हिसाब से ही बताता हूँ, आप सिर्फ डेली का 2% के हिसाब से ही चलो, 4% इतना ये मतलब करो। पहले आपको पहले मंथ में जो आपकी कैपिटल है आपको उसका एटलीस्ट 70 to 80% निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद ताकि आपकी साइकोलॉजी भी आपके साथ मेंटेन करके चल सके। लेकिन आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कर रहे हो एक दिन नहीं कर रहे हो। ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो जो मैंने समझाया। देखो, $100, $100 का जिसका भी अकाउंट है यार, $100 वाले अकाउंट को कैसे ट्रेड करना है, आपको पर डे की एक ही ट्रेड करनी है। आपको रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स में लिखा देता हूँ। पहला पॉइंट है कि आपको पर डे एक ही ट्रेड करनी है। इसमें लिखा नहीं जा रहा, चलो कोई बात नहीं। पर डे आपको एक ही जो है ट्रेड करनी है। सेकंड, आपका टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए, लाइक 2%, 1%, तो उसके हिसाब से आप अपना मनी मैनेजमेंट को बनाओ। ठीक है, आपको लाइक रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। ठीक है। थर्ड, आपको अपनी कैपिटल के हिसाब से ही मनी मैनेजमेंट करना है। देखो, $10 पे तो ऑब्वियस ही बात है, कोई मनी मैनेजमेंट बैठता नहीं है। $20 पे भी मुश्किल ही 4 स्टेप तक ही जाता है। $100 ही एक ऐसी अमाउंट है जहाँ पे आप 5 से 6 स्टेप तक जा सकते हो। ठीक है, अभी आपको $100 का मैं 7 स्टेप या 6 स्टेप वाला फॉर्मूला भी बताऊंगा कि आप उसमें कैसे ट्रेड कर सकते हो। और वो भी पर डे का, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक ट्रेड कर रहे हो, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पर डे, पर उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है कि आपकी पूरी पूरी कैपिटल रिस्क पे रहती है। बट अगर आपको एक तरीका, उसमें मैं एक तरीका और बताऊंगा जिसके थ्रू आप उसको और अच्छे से जो है ट्रेड कर सकते हो। चलो, अभी थर्ड वाले इस पे आते हैं हम। थर्ड वाला था कि आपको अपने कैपिटल के हिसाब से ही जो है मनी मैनेजमेंट बनानी है, लाइक $100 पे आपको अपने हिसाब से रियलिस्टिक टारगेट सेट करके फिर आपको डेली की अमाउंट सेट करनी है, लाइक आपको कि सिर्फ $2 की ट्रेड करनी है या आपको $5 की ट्रेड करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, बस पर डे एक ही ट्रेड, और आप उसको 1 मंथ या 2 मंथ फॉलो करना ही करो, मतलब करना ही करना पड़ेगा, तभी आपको इस पर रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आपको माइंडसेट बिल्ड करना है, आपको डेवलप करना है अपने आप को ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। 1 मंथ कुछ भी, कोई भी स्ट्रैटेजी है, कोई भी चीज़ है, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ 1 मंथ फॉलो करके देखो, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। ठीक है गाइस, तो बस यही था इस वीडियो में, ये वाला मनी मैनेजमेंट था। अभी और मनी मैनेजमेंट मैं बनाऊंगा। ठीक है, अभी एटलीस्ट कम से कम भी 5 जो है मनी मैनेजमेंट मेरे पास मेथड्स हैं। 5 मेथड्स जो है मेरे पास मनी मैनेजमेंट के पड़े हैं, जिनकी मैं एक एक करके प्लेलिस्ट में डालता जाऊंगा। अब उनको अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आएगा आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने ये बताया तो आप इसी को पहले ट्रेड करो। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।